वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS क्रिमिनोलॉजी के सीरीज़ के साथ मैं हूँ सायरा नौरीन। हम लोग क्रिमिनोलॉजी के सेक्शन 1 को कवर कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी, इसके कुछ टॉपिक हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम इसके जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो करेंगे, जिसमें हमारे पास डेविएंस, सिन, वॉइस, ईवल, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ये कॉन्सेप्ट हैं कुछ जो शॉर्ट में भी अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनको हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। फिर हम सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हम इन टर्म ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के टर्म में देखेंगे। डेविएंस डेविएंस जो होता है वो बिहेवियर होता है जो सोशली डिसअप्रूव्ड बिहेवियर होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल वर्ड में हम कहें कि हमारा ऐसा बिहेवियर जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स को वायलेट करे, उसको हम डेविएंस बोलेंगे। और ये डेविएंस जो है वो क्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर तो हमारा बिहेवियर, हमारा डेविएंस बिहेवियर जो एक सोसाइटल नॉर्म्स को तो वायलेट कर रहा है, उसके अलावा वो क्रिमिनल लॉज को भी वायलेट कर रहा है, तो देन वो एक क्राइम भी होगा। जैसे मर्डर है, रॉबरी है, थफ्ट वगैरह। और ये नॉन क्रिमिनल तब होगा अगर तो ये किसी क्रिमिनल लॉ को वायलेट नहीं कर रहा, जैसे कि झूठ बोलना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करना। अब ये सोशल नॉर्म्स को तो वायलेट कर रहा है बट किसी क्रिमिनल लॉ को वायलेट नहीं कर रहा, तो इसलिए ये नॉन क्रिमिनल होगा। फिर सिन वो बिहेवियर होता है, यानी कि वो एक्शंस जो कि डिवाइन लॉ को, रिलीजियस इंजक्शंस को वायलेट करें, उनको सिन बोलते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास अंडर क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ठीक है। जैसे कि झूठ बोलना, एल्डर को डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। उसके अलावा मतलब जो जैसे बीइंग अ मुस्लिम हम किसी शरिया के लॉ को वायलेट करेंगे तो वो सिन में आ जाएगा और उसकी पनिशमेंट जो है वो फिर डिवाइन पनिशमेंट होगी और वो ऑन द डे ऑफ जजमेंट हमें मिलेगी। तो सिन जो होता है, लाइक आप मर्डर की एग्जांपल करें तो मर्डर एक सिन भी है और एक क्राइम भी है। वाइस क्या होता है, वो बिहेवियर जो कि किसी ईवल को या इमोरालिटी को मैनिफेस्ट करें, वो प्रैक्टिसेस, हमारे वो एक्शंस जो ईवल बिहेवियर को या इमोरालिटी को मैनिफेस्ट करें, उसको वाइस बोलेंगे। लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये अब वाइस है, ठीक है। ये अगर हम पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर देखें तो ड्रिंकिंग जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी में आ जाता है, बट अगर हम यूरोप या दूसरी सोसाइटीज़ जहाँ पे अल्कोहल पीना अलाउ है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। ईवल ईवल कोई भी एनीथिंग दैट इज़ कंसिडर हार्मफुल टू द सोसाइटी, यानी कि हमारा कोई भी एक्शन, हमारा कोई भी बिहेवियर जो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी को इम्पेक्ट कर रहा है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या सोशल ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहा है, तो उस चीज़ को हम ईवल बोलेंगे। ईवल जो होता है वो क्रिमिनल क्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे एग्जाम्पल है एक्स्ट्रावेगेंस वगैरह, यानी कि फजूल खर्ची, वो एक ईवल है, ठीक है, बट वो क्राइम नहीं है। सिमिलरली करप्शन जो है वो क्राइम भी है और ईवल भी है, ठीक है। सोसाइटी को इम्पेक्ट कर रहा है और वो कुछ लॉज को भी वायलेट कर रहा है, तो इसलिए वो क्राइम भी हो गया और ईवल भी हो गया। क्राइम के लिए तुम्हें पता है कि क्राइम क्या होता है, जो सोसाइटी के सेट लॉज होते हैं जो उनको वायलेट करेगा या सोसाइटियल नॉर्म्स को वायलेट करेगा, वो क्राइम हो जाएगा। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स जो होता है जो भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, यानी कि वो जो अप्रूव्ड बिहेवियर्स हैं, सोसाइटी जिनको, जिन एक्शंस को, चॉइसेस को एक्सपेक्ट कर रही होती है एक ह्यूमन से, उसको हम नॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। नॉर्म्स जो होती हैं वो सोसाइटी सोसाइटी वेरीज करती हैं, हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं और वो सोसाइटीज़ के जो नॉर्म्स हैं फिर वो हमारे बिहेवियर को डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये डेवियंस बिहेवियर है, ये क्रिमिनल बिहेवियर है, ये नहीं है। लाइक हमारी एक नॉर्म है भी हमारी सोसाइटी के अंदर कि जब भी आप किसी से मिलो, आप उसको अस्सलाम वालेकुम बोलो, और अगर कोई वो आपको कोई फ़ेवर देता है तो उसको थैंक यू बोलो, तो ये एक नॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर उसको कोई फ़ॉलो नहीं करता तो वो कोई क्राइम नहीं आएगा, वो एक डिसअप्रूव बिहेवियर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कोई क्राइम या वॉइस या ईविल कंसिडर नहीं होगा। फिर वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ जो होती हैं ये रेफ़र करता है टू इनटेंजिबल क्वालिटीज़ और बिलीव, एक जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट भी कर रही होती है और एंडोर्स भी कर रही होती है, ठीक है। लेकिन जब इनटेंजिबल क्वालिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट ये हमारे बिलीव्स होते हैं और सोसाइटी हम के अंदर वो एक्सेप्टेबल होते हैं। लाइक ऑनेस्टी हो गया, रिस्पेक्टफुलनेस हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कोऑपरेशन वगैरह, ये सारी जो गुड वैल्यूज़ हैं, ये गुड क्वालिटीज़ हैं, ये वैल्यूज़ के अंडर आ जाती हैं।
फिर सोसाइटी का सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। सिक्योरिटी का अगर मतलब देखें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, रिस्क, फ्रीडम फ्रॉम केयर, एंजाइटी, डाउट। यानी कि हम एक ऐसी स्टेट में हैं जिसमें हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम कोई रिस्क नहीं है, हम केयर फ्री हैं, उसको हम कहेंगे कि वी आर इन सिक्योर फेज़, और वी आर इन सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी जो है उसको हम क्लासीफाई करते हैं थ्री मेजर कैटेगरीज़ के अंदर, जिसमें फ़िज़िकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी के अंदर हम जब कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसके अंदर कुछ हम मेजर टर्म्स देखेंगे, जैसे एश्योरेंस है, यानी कि हमें ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो हमें गारंटी दे रहा है कि हम जो है वो इन सेफ जोन है, हमें कोई रिस्क नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, ठीक है। उस मतलब काउंटर मेजर। लेकिन अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे लाइक कोई थ्रेट है, तो फिर हमें उस थ्रेट को, उस रिस्क को ओवरकम करने के लिए कुछ काउंटर मेजर्स लेनी है। डिफेंस इन डेप्थ का मतलब है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किसी एक मेजर पे या सिंगल मेजर पे रिलाई नहीं करेंगे, बल्कि हमें अपना जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होगा, डिफेंस सिस्टम होगा, वो बहुत डीप होगा, मल्टीपल मेजर्स हम लेंगे। रिस्क रिस्क का मतलब होता है यानी कि वो पॉसिबल इवेंट जो कि लॉस काज कर सकता है, उसको रिस्क बोलते हैं। और थ्रेट क्या होता है? थ्रेट का मतलब होता है यानी कि वो मेथड, वो प्रोसीजर जो किसी रिस्क को ट्रिगर कर सकता है, उसको हम थ्रेट बोलते हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब है ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा बॉडी जो कि उस रिस्क या उस थ्रेट से वल्नरेबल है, यानी कि उसको पॉसिबली वो इफ़ेक्ट हो सकता है, एक्सप्लॉइट हो सकता है, उसको हम वल्नरेबिलिटी बोलेंगे। एंड एक्सप्लॉइट का मतलब है अ वल्नरेबिलिटी दैट हैज़ बीन ट्रिगर्ड बाय अ थ्रेट, यानी कि एक थ्रेट है और वो किसी बॉडी की को वल्नरेबल करा है कि उसको ये थ्रेट है और वो उस बाद में लॉस हो सकता है उसको, तो वो एक्सप्लॉइटेड कंडीशन में है कि वो एक्सप्लॉइट हो सकता है। फिज़िकल सिक्योरिटी क्या होती है? फिज़िकल सिक्योरिटी का मतलब है कि सिंपल मतलब है कि हम फिज़िकली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पीपल, ठीक है? लाइक जैसे हमारे पीएम हैं या प्रेसिडेंशियल है या जो भी इम्पोर्टेंट पर्सोनल्स होते हैं, उसकी एक्सेस हर एक इंडिविजुअल को नहीं होती। हम फिज़िकली उनकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सिर्फ़ ऑथराइज्ड पीपल्स उनके पास जा सकते हैं। इस तरह की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, इसको फिज़िकल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि हम लिमिट कर देते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। क्यों किया जाता है? ताकि हम जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम किया जा सके। फिज़िकल सिक्योरिटी के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ फिज़िकल थ्रेट्स, हम अगर थ्रेट्स की बात करें तो फिज़िकल थ्री टाइप्स के थ्रेट्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल फिज़िकल थ्रेट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि सोसाइटी को है तो फ्लडिंग है, लाइटनिंग है, अर्थक्वेक है, विंड, टोर्नेडो, ठीक है, हरिकेन्स वगैरह। और इंटरनल फिज़िकल थ्रेट्स देखा जाए तो फायर हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल फेलियर्स हो गए, लिक्विड लीकेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्शन हो गया। और ह्यूमन फिजिकल थ्रेट्स में देखा जाए तो हम एक जो इंसानों से इंसानों को थ्रेट होता है, लाइक थेफ्ट हो जाना, वेंडलिज्म हो जाना, सबोटाज, स्पोनेज, एरर्स वगैरह। फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल में का मतलब है कि ऐसे मेजर्स जो कि फिजिकल थ्रेट को, रिस्क को ओवरकम करें, उनको हम फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल बोलते हैं। इसमें हमारे पास एक्सटीरियर फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल आ जाते हैं, लाइक बैरियर फेंसेस वगैरह लगा देना ताकि किसी की चीज़ की फिजिकल एक्सेस को हम रोक सकें, ठीक है। एक्सटर्नल फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल में हम डोर्स, लॉक, गेट वगैरह लगा देते हैं, जैसे घर की सिक्योरिटी हम कर देते हैं तो हमने गेट बंद किया था, लॉक किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब है कि हम बैजेस, एस्कॉर्ट वगैरह कर देते हैं। प्रॉपर्टी फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल में हम मॉनिटरिंग करते हैं, प्रॉपर डिटेक्शन सिस्टम होता है, लाइटनिंग होती है, लाइट, ठीक है। उसके अलावा एनवायरमेंटल फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं कि HVAC सिस्टम हो गया, पावर प्रोटेक्शन हो गया, वाटर फायर प्रोटेक्शन वगैरह, ये सारा चीज़ें आ जाती हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब है कि इकोनॉमिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना, यानी कि द पर्सन हैविंग अ स्टेबल इनकम, ठीक है, और रिसोर्सेज दैट कैन सपोर्ट और हिज और हर स्टैंडर्ड लिविंग, ठीक है। लाइक वो किसी के ऊपर और वो नॉट ओनली इन द प्रेजेंट बट इन द फ्यूचर, वो उसको ये इसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि उसके पास खाने के लिए, रह पहनने के लिए, उड़ने के लिए चीज़ें हैं, सिक्योर है, वो स्टेबल है, उसको हम फिजिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी बोलेंगे। बट अगर एक बंदे के पास ये चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब है उसकी वो इकोनॉमिकली इनसिक्योर है।
ठीक है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर जो कंपोनेंट आते हैं इसमें इनकम सिक्योरिटी आ जाती है। लाइक एक बंदा, हम कहते हैं हमने गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उसके अंदर एक उनको सिक्योरिटी होती है कि हर चाहे वो बीमार होंगे या जो भी होंगे, बट उनको उनकी सैलरी आती रहेगी और आफ्टर रिटायरमेंट उनको पेंशन वगैरह की मिलेगी, ओल्ड एज बेनिफिट वगैरह मिलेंगी, तो वो इनकम सिक्योरिटी हो गया। फिर रिप्रेजेंटेशन सिक्योरिटी भी होती है, ठीक है? लेबर मार्केट सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, वर्क सिक्योरिटी, स्किल रिप्रोडक्शन सिक्योरिटी, ये सारी सिक्योरिटी अंडर कम अंडर दी कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि आप किसी सोसाइटी के अंदर रह रहे हो तो आपकी जान और माल हिफाजत में है। आपको आपकी हेल्थ केयर जो है उसको गारंटी किया जा रहा है, ठीक है? कि वो इस तरह, मतलब जैसे कि अब आप सोशल सिक्योरिटी है ओ लाइक हम कहते हैं कि जी हमारी सोसाइटी के अंदर ये अब कॉन्सेप्ट आ गया है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें हमारे पास इनकम इनकम सिक्योरिटी भी आ जाती है, ख़ास तौर पे ओल्ड एज के अंदर। ठीक है, जब बंदा काम करने के लिए नहीं रहता या जॉब नहीं कर सकता, ठीक है, अगर बंदा अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर भी उसको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे हेल्थ वगैरह का, बीमार हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो कि लाइक जब बंदा जो है वो अनएबल टू डू समथिंग फॉर हिज और हर सेल्फ, तो देन सोसाइटी उसको जो है वो ये गारंटी प्रोवाइड करता है कि अगर उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया, लाइक वो खुद को खुद जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता, तो देन सोसाइटी जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, उसको हम सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। ये सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।